उसके बाद वो आसपास खाना ढूंढने निकलता, कोई कीड़ा, कोई जड़ या बीज मिल जाए तो वही उस दिन का सहारा बनता। दोपहर की तेज धूप में वो ज्यादा चलने फिरने से बचते और झाड़ियों या चट्टानों की छाया में पड़ा रहता, ताकि शरीर की ताकत बेकार में खर्च ना हो। शाम के समय जब धूप थोड़ी कम हो जाती तो वो खुले में आकर पत्थरों या लकड़ियों से इशारे बनाने की कोशिश करता, ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई विमान या दूर से आने वाला इंसान उसे देख सके। ये रोज की तह दिनचर्या उसे सिर्फ काम में नहीं बांधती थी, बल्कि दिमाग को भी स्थिर रखती थी। इससे उसे ये एहसास बना रहता था कि समय आगे बढ़ रहा है और हर दिन, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एक मकसद के साथ पूरा किया जा सकता है। जब भी रिकी मगी को ऊपर आसमान में किसी विमान या हेलीकॉप्टर की हल्की सी भी आवाज सुनाई देती, उसके अंदर तुरंत एक नई उम्मीद जाग उठती। उसी पल वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करता, क्योंकि उसे पता था कि उस वीरान रेगिस्तान में धुआं ही उसका सबसे साफ और दूर से दिखने वाला संकेत बन सकता है। वो सूखी टहनियां, पत्ते और जो भी जलने लायक मिलता उसे इकट्ठा करते और आग जलाकर ज्यादा से ज्यादा धुआं उठाने की कोशिश करते। कई बार आग जलाना भी आसान नहीं होता था, क्योंकि शरीर कमजोर हो चुका था और हाथ कांपते रहते थे। इसके साथ ही वो अपने कपड़े खुले में फैला कर रखता, ताकि ऊपर से देखने पर कोई रंग या हलचल नजर आ सके। कई बार ऐसा हुआ कि आवाज तो आई, लेकिन कोई नहीं रुका, कोई मदद नहीं पहुंची। हर बार दिल थोड़ा टूटता था, लेकिन रिकी ने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे भरोसा था कि अगर वो कोशिश करता रहेगा तो एक दिन जरूर कोई उनकी मौजूदगी देख लेगा। वही उम्मीद उन्हें हर अगली आवाज पर फिर से खड़ा कर देती थी। कुछ ऐसे दिन भी आए जब रिकी मगी को लगा कि अब शरीर और ज्यादा साथ नहीं देगा। चलना मुश्किल हो गया था, उठने में समय लगता था और कई बार जमीन पर बैठकर बस सांसें संभालनी पड़ती थी। उन पलों में हार मान लेना बहुत आसान लगने लगा था, लेकिन उसी कमजोरी के बीच उसका दिमाग कहीं और चला जाता। उन्हें अपने परिवार की याद आती, अपने घर की साधारण बातें, हंसी, रोजमर्रा के छोटे छोटे पल जो पहले कभी खास नहीं लगे थे। वही यादें उनके लिए ताकत बन गई। जब सब कुछ छूटता हुआ महसूस होता, तब यही सोच उसे फिर से पकड़ लेती कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि चाहे शरीर कितना भी टूट जाए, वो आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे। उस फैसले के बाद हालात नहीं बदले, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। हार मानने का ख्याल पीछे रह गया और उसकी जगह जिंदा रहने की जिद आ गई, जिसने उसे अगले दिन तक टिके रहने की ताकत दी। 71वें दिन रिकी मगी के लिए हालात कुछ अलग थे। हालांकि सुबह बाकी दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, चलना भी मुश्किल लग रहा था।